नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज हम चर्चा करेंगे संख्या पद्धति के दूसरी वीडियो में। इसके पहले हमने संख्या से रिलेटेड बेसिक जानकारी जो इसके पहले वीडियो बनाया गया था उसमें दिए हैं। तो इसमें जो है आगे बढ़ते हैं वहाँ से। तो इसके पहले हम बताए थे परमेय संख्या और अपरमेय संख्या तक पहुँचे थे पिछली वीडियो में। तो उसमें था कि परमेय संख्या की परिभाषा बताए थे। तो उसमें बताया गया था कि जिसको p/q के रूप में लिखा जाता है उसे हम परमेय संख्या कहते हैं, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसके साथ साथ p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। उसके बाद हम चर्चा किए थे अपरमेय संख्या के बारे में। अपरमेय संख्या के बारे में चर्चा किए थे तो जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो इसका हम उदाहरण भी दे करके बता दिए थे। ठीक है, जैसे यहाँ पर √2 है, अब बाय 1 कर देते हैं तो ये p/q के रूप में दिख तो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन है p/q को उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर हम बोले थे कि परमेय संख्या में p और q दोनों पूर्ण अंक होना चाहिए। क्या यह पूर्णांक है? नहीं है, √2, इसलिए यह अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरह से हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अभी एक उदाहरण लेते हैं। इस उदाहरण को जो है p/q के रूप में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। इसका शॉर्ट तरीका भी है और लॉन्ग तरीका भी है, हम दोनों अभी बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो जिसमें हम चर्चा करेंगे, सबसे पहले क्या होता है, जो दिया हुआ है 1.27 बार, इसका मतलब हुआ, इसको हम मान लेते हैं x। इसका मतलब हुआ कि यह रिपीट है 1.27 ये इन्फिनिट टाइम तक गया है। तो क्या होता है, रिपीट वाला जो वर्ड है, जो अंक है, वह उसको अंदर करने के लिए इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ 127 हो जाएगा, फिर डेसिमल 2727 करके आएगा। अब एक दूसरे इसको माइनस कर देंगे, दूसरा माइनस पहला 99 आ जाएगा। ये जब माइनस करेंगे तो 126 आएगा। अर्थात कलर चेंज कर लें तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो जाएगा x इक्वल टू 126/99। अब ये कैंसिल होगा, हाँ 3 से कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल करेंगे इसको तो देखिए कितना होगा, 4 तिया 12 और 2 और कटेगा, हाँ और कट रहा है। ये 14 तिया 42, 11 तिया 33, 11 तिया 33। तो ये आ गया 14/11 रिजल्ट इसका। तो इस तरह से हम करते हैं p/q के रूप में। अब इसी का हम शॉर्ट तरीका के बारे में डिस्कस करते हैं। इसी को हम शॉर्ट वे में देखिए कैसे हम बताते हैं। तो सबसे पहले करना क्या पड़ता है कि रिपीट वाला सेंटेंस है, ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको सबसे पहले 1 + 0.27 रिपीटेशन वाला लिखते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, तो इसका मतलब होता है
27/99। ठीक है। फिर जब हम इसको एक दूसरे से ऐड करेंगे, ऐसे यहाँ कैंसिल हो रहा है इसमें, फिर चलिए इसको चेंज कर देते हैं, कलर चेंज करके कैंसिल कर देते हैं। 9 तिया 27, 1 मिनट रुकिए। 3 नंबर 27, 11 नंबर 99। तो ये आ गया 1 + 3/11। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया, सीधा 14/11 हो गया। चलिए ठीक है, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। बस कम से कम बताएंगे, लेकिन कोशिश यही करेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आगे बढ़ते हैं। देखिए सर्व समीकाएँ हैं। बीजगणित का अध्ययन आसान होता है तब जब ये सर्व समीकाएँ के बारे में नॉलेज यदि अच्छे से ना हो तो बीजगणित क्लियर ना, अधूरा रह जाता है। जैसे देखिए ए और बी दो धनात्मक संख्याएं हैं, ए और बी जो दो धनात्मक संख्या है, अगर ए बी रूट में है, रूट अंडर ए बी है तो अलग अलग हो जाता है। उसी तरह ए बाय बी में है तो वह अलग अलग रूट में हो जाता है। अब ए + बी × a - b है तो इक्वल टू a² - b² होता है, तो ये रूट कैंसिल होकर a - b हो जाएगा। उसी तरह ये सब है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो इसमें हम एक उदाहरण ले लेते हैं अपने मन से। उदाहरण मान लीजिए यहाँ पर इस 3, 4 और 7 इस तरह से रैंकिंग है। यदि तो क्या होगा, इसको p/q के रूप में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो एक तो तरीका है कि चलिए भाई पहले 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, वह डिटेल करते हैं इसको। तो 3.47 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ। अब फिर एक रिपीट वाला अंदर लाने के लिए फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएगा। 347 × 0.4747। जो माइनस करेंगे तो 990 हो जाएगा। और जब ये घटेगा 344 ना। अब थोड़ा कलर चेंज कर लें। चलिए अब क्या होगा, तो x = हो जाएगा 344/990। तो ये जो ये चेंज किए हैं 4, ठीक है किया है, तो ये रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है। अब हम इसी क्वेश्चन को शॉर्ट वे में करते हैं। शॉर्ट वे में कैसे करेंगे, तो देखिए क्वेश्चन क्या था, 0.0347। ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये क्या होता है कि सीधा 347 माइनस ये वाला अंक माइनस हो जाता है। ठीक है। यहाँ 990 हो जाएगा, क्योंकि एक अंक यहाँ पर आ गया। अगर सिर्फ ये दोनों रहता तो 99 करते या 999 हो जाता। इस तरह से सीधा हो जाएगा ये 344/990। अब एक, ठीक है। चलिए इस तरह से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आ गया है घातांक का नियम। घातांक का नियम ये छोटा सा पॉइंट है। इसमें अगर गुना में हो, बेस सेम हो, गुना में हो तो पावर ऐड हो जाता है। a⁴ × a⁴n = a⁴n = a⁴m + n हो जाएगा। वही
भाग में अगर रहता है, बेस सेम है, भाग में है, तो क्या हो जाता है, पावर माइनस हो जाता है। और बेस एक ही हो और ब्रैकेट डाल करके पावर हो तो दोनों क्या होता है, एक दूसरे से गुना हो जाता है। अच्छा, बेस डिफरेंस हो, पावर सेम हो तो एक साथ हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ठीक उसी टाइप का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल एक आध गो करते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल है, बेस डिफरेंस लेकिन पावर सेम है, 1/3 1/3 बेस, ठीक है, हाँ 1/3 1/3 है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 13 × 17 = 1/3, यही आंसर हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, एक दूसरे के साथ मल्टीपल हो जाएगा। यहाँ 1/5 है, 1 मिनट, पावर के तरह लिखते हैं, 1/5 होल 4 है, तो 3 टू दी पावर 1/5, 4 से सीधा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 टू दी पावर 4/5, ये आंसर हो गया। चलिए ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया, बेस सेम है लेकिन भाग में है, पावर क्या हो जाएगा, घटेगा। यहाँ 1/3 1/3 दोनों में, 1/3 - 1/3, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, घट के क्या हो जाएगा, 7 पर पावर 0, किसी भी डिजिट पर पावर 0 तो उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। अब यहाँ देखिए बेस सेम है और गुना में है, तो पावर क्या होगा, ऐड होगा, 2/3 या प्लस हो जाएगा 1/3, 2 टू दी पावर, एलसीएम लेंगे 3, यहाँ 2 1, 2 टू दी पावर 3/3, ये कैंसिल होकर के सीधा क्या हो गया, 2 टू दी पावर 1 = 2। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है, थोड़ा तेज़ी से बता रहे हैं। द्विघात समीकरण को साधारण रूप में लिखें। यहाँ गलत लिखा हुआ है, घात है यहाँ सीधा, तो बेस सेम है, ठीक है, बेस सेम है, गुना में है, पावर क्या हो जाएगा, जुटेगा, तो ये 5 प्लस -7 कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 8 18, यहाँ हो जाएगा कितना, 5 - 7 तो -2 हो जाएगा, -2 है तो 1/18 का स्क्वायर, माइनस में था नीचे जाके प्लस में हो गया, अर्थात ये क्या आ गया, 324 होगा ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हर परमेयकरण है, ये छोटा चीज़ है। अब हर परमेयकरण इसलिए कि नीचे अपरमेय संख्या, इसको परमेय में कन्वर्ट करना है, तो जो अपरमेय है बस उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, उससे क्या होता है, ऊपर √2 या नीचे √2 × √2, तो 4 हो गया, 4 का वर्गमूल 2 हो गया। हर का परमेयकरण माने हर जो है नीचे वाला उसको परमेय में कन्वर्ट करना है, परमेय P/Q हो जाएगा पूर्णांक में कन्वर्ट करना था। चलिए तो इस तरह से आज का कहानी यहीं पर ख़त्म करते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा पाइथागोरस के बारे में है। प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं दार्शनिक पाइथागोरस ग्रीक निवासी अनुयायी पाइथागोरियन पहला व्यक्ति था जिसने 400 ईसा पूर्व उन संख्याओं की खोज की जो परमेय नहीं थी। इन संख्या को अपरमेय संख्या कहा जाता है। इन संख्याओं को अपरमेय संख्या, ये स्टेटमेंट हमको कहीं से मिला था, हम ला दिए। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो समझ में आवे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें तथा कोई समस्या हो तो कमेंट। धन्यवाद।